हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो जैसे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूँ जेई मेन जेई एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, तो मैं उनके सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो चलो बात करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन 51 to 55, पाँच क्वेश्चंस के ग्रुप में। देखो क्वेश्चन नंबर 51, हालांकि ये आसान क्वेश्चन है और ये जेई मेन में भी आया है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट नेगेटिवली चार्ज सोल, कौन सा नेगेटिवली चार्ज सोल नहीं है। ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया, 67% स्टूडेंट्स ने। ध्यान दो, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बट ब्लड ओवरऑल इज नेगेटिवली चार्ज। तो ध्यान दो, हीमोग्लोबिन इज पॉजिटिवली चार्ज बट ब्लड ओवरऑल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो कौन नेगेटिवली चार्ज सोल नहीं है? आर्सेनस सल्फाइड सोल, मेटल सोल्स एंड सल्फाइड सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सोल्स, हाँ TiO2। Oxide and hydroxide soles are positively charged. So yes, this is positively charged. Gold soul, metal soul negatively charged. So answer should be C. So answer is C. Right? Coming to the question number 52. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर एट 298 केल्विन इज मिनिमम फॉर। देखो OH-H+, ये तो स्पेशल आयन है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि H+ की मोलर कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सोडियम आयन से लगभग 7 गुना ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ग्रोथस मैकेनिज्म। अब ग्रोथस मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स पढ़ें मोहित त्यागी सर वाले चैनल पर। तो OH- नहीं, ये तो स्पेशल आयन है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन जंप। H+ नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन जंप वेरी हाई मोलर कंडक्टिविटी। Mg2+ एंड K+, बच्चों ने गलत आंसर दिया है। Mg2+ की मोबिलिटी थोड़ी कम होगी बट चार्ज भी तो डबल कैरी कर रहा है, तो चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर। तो याद रखो, चार्ज Mg2+ और K+ में Mg+ की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, K+ की कम होती है। तो आंसर इज डी। 5% बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो इसका मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्लियर करें। तो आंसर इज डी। तो लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी मिनिमम किसके लिए? डी के लिए। तो आंसर इज डी। रीजन मैंने बता ही दिया, चार्ज इज ए डोमिनेंट फैक्टर, सो अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, द रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन इज। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन इज अमोनियम डाइक्रोमेट। हालांकि ये बड़ा फेमस सा कंपाउंड है, Cr2O7। आप इसे हीट करते हो तो मिलेगा N2। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन है, H2O की वेपर्स प्लस Cr2O3, so like that you get the product। तो यहाँ से तो N2 मिलेगा। हमें पूछना है जो नहीं प्रोड्यूस करता। ट्रीटिंग अमोनिया विद द एक्सेस ऑफ Cl2, अमोनिया को Cl2 अगर एक्सेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों ध्यान दो, NCl3 बनता है। तो NCl3 बनेगा प्लस HCl, N2 नहीं बनता। ठीक है। हीटिंग सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड तो फेमस ही होते हैं प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए, तो सोडियम मेटल मिलती है और N2 गैस लिबरेट होती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच यूजफुल इन द एयर बैग्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बच्चों ध्यान दो, हीट करने पर N2O बनता है प्लस H2O, बट इसको अगर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से और हाई टेम्परेचर पे एक्सप्लोजन करवाओ इसको तो डिकम्पोजेस टू N2 प्लस O2। तो दे तो दिया ही ना, क्वेश्चन ने तो मेंशन नहीं किया ना कि टेम्परेचर क्या लेना है। तो फिर अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कौन नाइट्रोजन नहीं देगा? ये नाइट्रोजन नहीं देगा। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड बच्चों, व्हाट शुड बी द आंसर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव द राइट आंसर। यस, 81% गेव द राइट आंसर। आंसर इज बी। राइट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54। Look at 54, which evolves colorless and odorless gas on adding dilute H2SO4। easy question, सोडियम नाइट्राइड से NO2 मिलेगी, कलर्ड गैस है, रेडिश ब्राउन। सोडियम क्लोराइड है, HCl है, पंजेंट स्मेलिंग है, odorless नहीं है भले ही कलरलेस है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से CO2 गैस मिलेगी एंड CO2 इज odorless एंड कलरलेस। तो ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर। 85% students gave the right answer. Most of the students gave the right answer. The answer is C. Easy question. And now coming to question number 55. Question number 55 says the gaseous product obtained on reaction of the BF3 and LiH। बहुत easy है, BF3 LiH के साथ में
रिएक्शन करता है तो B2H6 का बनाने का मेथड है और गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है प्लस LiF। LiF तो एक आयनिक कंपाउंड है, सो विल बी ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। So B2H6 will be the gaseous product. 80% students gave the right answer. So D is the right answer, correct, बिल्कुल। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक के आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।